दीवानगी प्यार और जुनून चैप्टर 7। अब तक उस हवेली के एक कमरे में विक्रम उसे निर्दय होकर मर रहा था। स्नेहा किसी बिना पानी के मछली की तरह झटपटा रही थी और चीखे जा रही थी। विक्रम ने हैवानों की तरह हंसते हुए कहा, चिल्ला और जोर से चिल्ला, कोई आने वाला नहीं है यहाँ, तेरी चीख कोई नहीं सुनेगा। इतना कहकर वो उसे फिर से बेरहमी से मरने लगा। स्नेहा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी पर उससे उसे कुछ नहीं हो रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। अब आगे उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके पूरे शरीर में लाल निशान बन गए थे जिनसे कभी भी खून बह सकता था। स्नेहा ने बहुत मुश्किल से गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज विक्रम लीव मी। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी बात सुनकर विक्रम तिरछा मुस्कुराने लगा और घुटनों के बाल उसके सामने बैठ गया। स्नेहा जमीन पर बैठी थी। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा था कि वो गिर न जाए क्योंकि उसमें और ताकत नहीं था और उसका चेहरा झुका था, बाल बिखरे थे। विक्रम ने उसके जबड़े तो कस पर पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर किया जिससे उसकी मुंह से जोर से आ निकल गई। स्नेहा का चेहरा आंसू से भीग गया था। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। विक्रम ने डेविल स्माइल के साथ कहा, मैं तो तुम्हें यहाँ से ले जाकर अपने पास अपने बिस्तर पर तेरे इस खूबसूरत शरीर को कुचल के इसका दीदार करना चाहता था, लेकिन तू तो उस एएसआर के साथ। इतना कहकर उसने उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और उसे फर्श पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसके अंदर और इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो खुद को बचाने का सोच सके। उसने मन में, है महादेव प्लीज मुझे बचा लीजिए इस हैवान से। आदित्य कहा है आप। विक्रम उसके ऊपर आ गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। स्नेहा अपने हाथों से उसे धक्का देने लगी तो विक्रम ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़कर उसके सिर के ऊपर लगा दिया और उसके गले को किस और बाइट करने लगा और कहा, अब तुम मेरी हो, तुम्हारी इज्जत को तो मैं आज तार तार कर दूंगा, इतना जलील करूंगा कि वो असर भी तुम्हें घिन से नहीं देखे पाएगा। स्नेहा ने गुस्से में उसके मुंह पर थूक दिया और चिल्ला कर कहा, तेरा होने से पहले माँ काली मुझे उठा ले। पर यह कहा मुमकिन था। विक्रम उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य शौर्य और वीर मैंशन के सामने से एंटर हुए थे। बाकी लोग हवेली के पीछे से और बाकी दरवाजों से अंदर गए थे। आदित्य के हाथ में गन था और उसे घेरे करीब 50 आदमी खड़े थे। वो लोग उसे देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। आदित्य के होठों पर डेविल स्माइल थी। इन लोगों को पता नहीं था असर ही आदित्य है। एक आदमी ने कहा, ये छोड़ा भाग जा, अकेला आया लड़ने। दूसरे ने कहा, खुद को हीरो समझता है क्या, मार जाएगा, चला जा और अपने उस असर को बुला कर ला। तीसरे ने कहा, हाँ भाई, हमें तो लगता था असर बहुत ताकतवर है, लेकिन यहाँ अपने पत्नी को बचाने की जगह उसने तो उसकी इज्जत तार तार होने के लिए छोड़ दिया और इन चुन्नू मुन्नू को भेज रहा है। स्नेहा के बारे में गंदी बातें सुनकर आदित्य का दिमाग खराब हो गया। उसने पलक झपकते ही अपनी दोनों हाथों से पकड़कर गन चलाने लगा, जिससे काफी आदमी ढेर हो गए। और जब इन लोगों ने उस पर गोली चलाने की कोशिश किया तो आदित्य हर बार झुककर या फिर कूदकर अपने आप को बचा रहा था, जिससे वो गोली किसी और आदमी पर लग रहा था। आदित्य के पास 3 गन्स थे और उसने उससे सबको ढेर कर दिया था। उसने वहीं पड़े एक आदमी के गन को उठा लिया क्योंकि उसके गन में बुलेट्स नहीं थे। वो चल ही रहा था को उन जख्मी आदमियों से एक अपना सारा ताकत लगाकर बैठा और आदित्य के ऊपर बंदूक तान दिया और दूसरे ही पाल धार। इसके साथ ही वहां पर एक दर्दनायक चीख गूंज उठी। वो आदमी भी अब उन खून से सने आदमियों के बीच लेटा था और वहां पर सन्नाटा था। असल में उस आदमी ने आदित्य के ऊपर पीछे से हमला किया था, लेकिन असर को मरना तो मुमकिन नहीं था, इसीलिए उस आदमी के सोचने समझने के पहले ही आदित्य ने बिना पीछे मुड़े उसके सीने पर गोली गाड़ा दिया। आदित्य जाते जाते एक धुन गुनगुना रहा था और वैसे ही गुनगुनाते हुए खतरनाक लहजे में कहा, असर का असली पहचान सिर्फ उनको ही पता होता है जिन्हें असर बताना चाहता है, और अगर कोई दूसरा जान जाता है वो उसका आखिरी वक्त होता है। इतना कहकर वो एक छोटा रबर का बॉल फेंकता है उन आदमी के बीच और दूसरे ही पाल बूम एक धमाका होता है और उन आदमियों को आग के लपटों ने अपने आगोश में ले लिया। थोड़ी देर में आदित्य एक बंद कमरे के बाहर था। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने दीवार पर गोली चलाई और किसकी एक चीख वहां गूंज उठी। असल में कमरे के अंदर विक्रम, जो स्नेहा के बालों को मुट्ठी में भरकर उसके होठों पर किस करने वाला था, वो थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि उसके कलाई पर गोली लगा था, जिससे खून के छींटे स्नेहा के
चेहरे पर भी आ लगा था। तभी धार 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 और इसके साथ ही दरवाजा खुल गया। स्नेहा के आंखों में आंसू हों के बावजूद भी उनमें चमक आ गई जो साफ देखा जा सकता था। और तभी वीर और ऋतिक अंदर आए और विक्रम को घसीटकर वहां से बाहर ले गया। कुछ जिसने दरवाजा खुला था वो स्नेहा की हालत देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गया। आखिर स्नेहा तो उसका भी बहन था। उसने अपने कपते कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले आदित्य भागकर अंदर आया और स्नेहा के पास गया। वो उसके सामने घुटनों के बाल बैठ गया। स्नेहा पीछे दीवार से सटकर बैठी थी। उसका चेहरा घुटनों में छिपा था। उसका लहंगा जो आदित्य ने ही उसके लिए सेलेक्ट किया था वो बहुत जगह से फट गया था। उसके बाल फर्श को छू रहे थे। उसका दुपट्टा भी फट गया था और वो कमरे के एक कोने पर गिरा था। कमरे में बिछे सफेद कारपेट पर खून के धब्बे थे जिसे देखकर आदित्य का दिमाग सुन पर रहा था। आदित्य ने स्नेहा के चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और उसके बालों को साबर कर एक हाथ से पीछे कर दिया। आदित्य स्नेहा का चेहरा देखकर उसके होश फक्ता हो गए और उसने उसे खींचकर गले लगा लिया। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।